अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वीडियो मत देखो, तो क्या आप इस वीडियो को यही बंद कर दोगे? रुको, बंद करने से पहले एक बात सोचो। आखिर क्या है इस वीडियो में जो मैं आपको खुद देखने से मना कर रही हूँ? यही तो इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जिस चीज़ को करने से मना किया जाए, वही करने का सबसे ज़्यादा मन करता है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देती हूँ। अगले 5 सेकंड तक एक पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचना। ना उसका कलर इमेजिन करना, ना उसकी हाइट, ना उसकी सूंड और ना ही कुछ भी इमेजिन करना। हाँ, बिल्कुल भी मत इमेजिन करना। लेकिन सच बताना, क्या आपके मन में अभी एक पिंक एलिफेंट नहीं आया था? यही तो कमाल है हमारे दिमाग का। जिस चीज़ को सोचने से मना किया जाए, उसी को सोच सोच के हम ओवरथिंक करने लग जाते, और यही है रिवर्स साइकोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे लोग आपको बिना बताए आपके डिसीजन कंट्रोल करते हैं। कैसे बड़े बड़े स्मार्ट लोग, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े क्रिएटर्स आपकी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप वही करें जो वो चाहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक रुक गए हैं तो वेलकम। अब आप ऐसा कुछ सीखने वाले हैं जिससे शायद आपकी सोच और लाइफ दोनों बदल सकती है। पहला पॉइंट है ईगो ट्रिगर। अब इसे ध्यान से समझिए। अगर आप सीधे सीधे किसी से ये बोले कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तो ये बात डायरेक्टली उसके ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट करती है, और यही से गेम शुरू होता है। ज़्यादातर लोग उस काम को इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसीलिए करते हैं क्योंकि बात उनके ईगो को और खुद को प्रूव करने की होती है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई हमें अंडरएस्टिमेट करता है तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, अब तो इसे प्रूव करके दिखाना ही पड़ेगा। तो यही है ईगो ट्रिगर। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर स्टूडेंट से कहता है कि तुम ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे, तो अब उस स्टूडेंट के पास में 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो ये मान ले कि वो नहीं कर पाएगा, या फिर वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके खुद को प्रूव करके दिखाए। और 99% लोग सेकंड ऑप्शन चुनते हैं, क्योंकि इंसान का बिहेवियर ही ऐसा होता है। वो खुद को कमज़ोर और इनकैपेबल नहीं देख सकता। लेकिन यहाँ एक स्मार्ट लॉजिक है। आपको ये बातें अग्रेसिवली या इंसल्टिंग टोन में नहीं बोलनी है, बल्कि कैजुअल तरीके से बोलनी है, क्योंकि सामने वाले को ये लगे कि आप उसे चैलेंज दे रहे हो, ना कि उसकी इंसल्ट कर रहे हो। तभी वो रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि एग्जैक्टली वही करेगा जो आप चाहते हैं। देन सेकंड पॉइंट है स्कैरसिटी ट्रिक। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। जब आप किसी चीज़ को लिमिटेड बना देते हो तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आप कहें कि ये एप्पल हर कोई नहीं खा सकता, इसे सिर्फ लिमिटेड लोग ही खरीद सकते हैं और खा सकते हैं, तो अचानक लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी ही ऐसी होती है। उसे वही चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है जो आसानी से अवेलेबल ना हो। जब उसे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है, तो कहीं ये मैं मिस ना कर दूं, और यही डर उसको एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। देखो, ऑनलाइन सेल्स में आपने देखा होगा, ओनली 2 आइटम लेफ्ट या फिर ऑफर एंड्स टुनाइट, ऐसे नोटिफिकेशन पॉपअप शो होते रहते हैं। भले ही आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत ना हो, फिर भी आप लिमिटेड अवेलेबिलिटी देखकर उसे खरीदने का डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, स्कैरसिटी यानी डर आपका रियल लगना चाहिए, फेक नहीं। आप हर प्रोडक्ट पे अगर लिमिटेड ऑफर का टैग लगाओगे तो वो फेक लगने लगेगा। लोगों का इंटरेस्ट और ट्रस्ट उसमें से ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इसे स्मार्ट और जेन्युइन तरीके से यूज़ करें, तभी ये ट्रिक काम करे। लेकिन थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सटल। रिवर्स साइकोलॉजी की असली पावर इसी में छुपी है। अगर आप इसे डायरेक्ट और कैजुअल तरीके से यूज़ करोगे तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि आप उसे कम्प्लीटली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही उसे ये फील हुआ तो वो अपोजिट रिएक्ट करेगा या फिर आपको इग्नोर कर, यानी पूरी स्ट्रेटेजी वही फेल हो जाएगी। इसीलिए इसे स्मार्ट तरीके से यूज़ करें, नेचुरल तरीके से यूज़ करें। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप कैजुअल तरीके से बात कर रहे हैं। अब सामने वाले को चैलेंज भी फील होगा और उसे ये नहीं लगेगा कि आप उसे ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए याद रखिए, रिवर्स साइकोलॉजी क्वाइटली काम करती है, तभी ये ज़्यादा असर करती है। देन द लास्ट पॉइंट है गिव एंड टेक रूल, जिसे हम रेसिप्रोसिटी भी कहते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो सामने वाला भी ये नेचुरली फील करता है कि उसे भी कुछ रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने तो पहले कुछ वैल्यू दीजिए। जैसे कि आप कोई उसे नॉलेज दीजिए, कुछ हेल्प कीजिए, किसी को सपोर्ट कीजिए, तो सामने वाला भी आपकी बात को सीरियस ले लेता है। मार्केटिंग में भी ये ट्रिक बहुत यूज़ होती है। जैसे कि आपको पहले फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं, फ्री ट्रायल्स दिए जाते हैं, और फिर रिटर्न में आप उन्हें अपनी सेल्स, आपका अटेंशन और आपका ट्रस्ट उन्हें मिलता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपका देने का तरीका जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं।
अगर आप किसी को रिटर्न मिलने के इंटेंशन से दे रहे हो तो उसकी वैल्यू वही ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए पहले वैल्यू दीजिए बिना एक्सपेक्टेशंस के, और फिर देखिए कैसे ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब सवाल ये है कि इन ट्रिक्स को आप यूं ही जानकर छोड़ दोगे या फिर रियल लाइफ में यूज़ करोगे। सो फ्रेंड्स, इन टेक्निक्स का यूज़ स्मार्ट तरीके से कीजिए, ना ही किसी को मैनिपुलेट करके। सीखिए, समझिए, और आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।